लेक्चर नंबर 8 रहेगा बेटा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपने पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट वाला ये जो हमने पढ़ रखा था, ठीक है, ये ठीक है, मैं भी देखते हुए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था क्या, पी वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे अपने पास में बेटा। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि पी वाला जो पॉइंट है रोटेट करके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहां पर कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। हमने ये भी देख लिया था बेटा, ये फर्स्ट वाला आप लिख लेना इसमें, है ना, ये आपको याद रखना है। सेकंड में आगे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक काम और करता हूं बेटा, अगर यहां से सी पॉइंट है मेरे पास में, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या होने चाहिए बताओ, -1,0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, -1,0। और पी वाला पॉइंट जो है इस सर्कल पे है, तो ये रोटेट करते हुए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो जब यहाँ पे आएगा तो क्या ये भी अभी भी रेडियस के इक्वल होगा क्या बेटा, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी कितना होगा बताओ, लेकिन वाई कितना हो जाएगा, -1। सर रेडियस नेगेटिव नहीं होती, मैं कब बोल रहा हूँ ये रेडियस नेगेटिव होती है बेटा, ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, 1 है, लेकिन ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये वाला जो मैंने पॉइंट लिया है वो वाई की कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव में। बात समझ आई क्या, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे ये पी वाला पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे था, एंगल कितने डिग्री का था बेटा, 0। यहाँ पे आया कितना हो गया, 90। यहाँ पे आ गया कितना होगा, 180। या फिर पाई, यहाँ पे आया कितना, 3π/2, या फिर 270। यहाँ पे आया कितना, या फिर 2π। वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ऐसे चलता रहेगा ये सर। अरे सही है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को हम किस में देखते हैं, सर्कुलर सिस्टम में देखते हैं, क्योंकि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 90 डिग्री से ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट वाली लोकेशन पे देखना बेटा, देखो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा था, बताना बेटा, यहां पर जो है पहले 0 डिग्री एंगल होगा क्या, अरे यस और नो, 0 डिग्री। मैंने क्या किया बेटा इसमें, मैंने एक काम किया, मैंने एक, देखो यहां से मैंने जो है स्टार्ट किया था 0 डिग्री, फिर मैंने एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर ली, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया मेरे पास में, 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने वापस यहां से चलना शुरू किया, कितना हो गया बेटा, 720 हो गया, तो 720 हो गया। फिर कितना हो जाएगा बताओ, 1080 डिग्री, और ये ऐसे चलता रहेगा, हाँ या ना बोलो। ये तो मैंने किस में लिख दिया एंगल, रेडियन में। किस में लिखे हैं बेटा, रेडियन में, डिग्री में, है ना, सॉरी डिग्री में, आपका ध्यान है मतलब। और इसके अलावा मैं अगर रेडियन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 0, फिर कितना आ जाएगा 2π, और फिर कितना आ जाएगा 4π, फिर कितना 6π, फिर 8π, फिर कितना बेटा 10π, फिर 12π, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मैं एंगल को अच्छे से समझने के लिए किस में लिखता हूं हमेशा, वैसे रेडियन में, ठीक है। तो इस लोकेशन पे एंगल हमेशा कौन सा आया बेटा, देखो आप इस लोकेशन पे एंगल कौन सा आया, क्योंकि 0, 2π, 4π, 6π ये तो चलता रहेगा। इसको मैं जनरल वे में क्या लिख सकता हूं, 2nπ। क्या लिख सकता हूं बेटा, 2nπ। अरे हाँ या ना बोलो। तो इस लोकेशन पे आपको एंगल ध्यान रखना हमेशा कितना होता है, 2nπ होता है। n की वैल्यू, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो n तो सर नेगेटिव भी हो सकता है, मैं कब मना कर रहा हूं, आपने एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो नेगेटिव आएगा। मान लो आपने यहां से चलना शुरू किया था,
तो कितना आ गया -2 पाई। सेकेंड राउंड में कितना आ जाएगा -4 पाई, थर्ड में -6 पाई। तो माइनस वाले भी यहां पर आ जाएंगे। तो अगर आपने एंगल जो है कैसे मेजर किया बेटा, अभी आपने एंटी क्लॉकवाइज, और आप अगर ऐसे मेजर कर रहे होते तो कितना हुआ बेटा ये क्लॉकवाइज में, एक साइकिल में कितना हो गया, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, ये आप चलते रहोगे ऐसे, है ना। तो यहां पर आपके पास में सेम वे में अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जीरो पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कितना आ जाएगा -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई और -8 पाई। और आगे ये चलता रहेगा। ये मेजरमेंट कैसा हुआ, ये वाला मेजरमेंट कैसा हुआ बेटा, ये वाला मेजरमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये वाला इस लोकेशन पे एंगल हमेशा कौन सा याद रखोगे आप, 2n पाई। कौन सा बेटा, 2n पाई। ठीक है, अब देखो इस लोकेशन पे एंगल देखना बेटा कितना आएगा, इस पे अलग से मैं बना के बताता हूं आपको, देखना। ठीक है, आपने यहां से चलना शुरू किया था बेटा, कितना आ गया मेरे पास में, पाई या फिर 180, फिर 2 पाई, तो आप एक साइकिल में पहुंच चुके थे, एक्स्ट्रा कितना चले आप यहां पर, पाई और, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, फिर यहां पर आप 4 पाई तक आ गए थे, और कितना चल गया आप, तो कितना हो गया, आप 6 पाई तक आ गए थे और कितना चल गए, तो इस लोकेशन पे एंगल कौन से होंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई और 11 पाई और 13 पाई। ऐसे ही नेगेटिव में आपने मेजर किया, मान लो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो यहां से चलना शुरू करोगे जीरो से, कितना हो गया बेटा, -पाई। ठीक है, आप कितना चल गए, -2 पाई चल गए एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा, -पाई और, तो कितना आ गया यहां से, -3 पाई। वापस चलो, -4 पाई में एक्स्ट्रा और कितना चलना पड़ा क्लॉकवाइज, -पाई, तो कितना आ गया, -5 पाई। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे आएंगे और इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहां पे आएंगे। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, ठीक है, कुछ पूछना है तो यहां पे मुझे क्या लिख देना चाहिए, देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। यहां पे कितना आएगा बेटा बताओ, इस लोकेशन पे क्या क्या लिखूं, इस लोकेशन पे क्या लिखूं मैं बताओ, एक बार डिग्री में अगर बात करें तो कितना लिखूं बेटा, 180 डिग्री, या फिर कितना बताओ, 180 डिग्री, या फिर डिग्री में आगे वाला क्या आएगा, है? बताओ, रेडियन में कितना आएगा, चलो पाई, फिर 3 पाई, फिर फिर और ये ऐसे चलता रहेगा, यस और नो। आपने नेगेटिव में मेजर किया तो कितना आया बेटा, -पाई, -3 पाई, -5 पाई और फिर कितना बेटा, -7 पाई, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 3 इंटू पाई, तो 3 इंटू 180 कितना हो गया बेटा, 540 हो गया क्या, आगे कितना आ गया, 4 इंटू 180 720, अरे कितना हुआ, नहीं, आगे ये चलता रहेगा, यस और नो। ठीक है, तो डिग्री में ज्यादातर अपने को जो है वो मेजरमेंट इसमें रेडियन में ही करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसको फिर अपने याद कैसे रखेंगे बेटा, याद ये रखेंगे क्या,
कि इस लोकेशन पे जो एंगल होगा वो हमेशा कौन सा आएगा बेटा, बताओ, 2n+1 इंटू पाई, और करके लिखा है मैंने, और या फिर बेटा 2n-1 इंटू पाई, दोनों ही सही है। क्या है बेटा, दोनों ही सही है, इंटू पाई। ठीक है, तो इस लोकेशन पे एंगल जो है वो ऐसे आएगा। n की वैल्यू 0 रखो बेटा, कितना आएगा, 2 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो इस लोकेशन पे एंगल समझ में आया। अपने ओड मल्टीपल ऑफ पाई को 2n+1 लिखो या फिर 2n-1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों लोकेशन पे एंगल याद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो है अलग रहेगा, ये याद रखना आपको। यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई, माइनस पाई, -3 पाई, -5 पाई और -7 पाई, यानी जो नंबर लिखा है उसके आगे जो है एग्जैक्ट माइनस आ जाता है, तो ये लोकेशन चेंज नहीं हुई। मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बेटा, यहां से देखो, अब आते हैं वापस सर्कल पे, किस पे आते हैं बेटा, इस सर्कल पे। ठीक है, तो इस लोकेशन पे एंगल कितना मिला मुझे, इस लोकेशन पे एंगल मिला मुझे 2n पाई, सही है ना बेटा, और इस लोकेशन पे एंगल कौन सा मिला, 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा, मेरे पास में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये कि बेटा इसका आंसर बताओ आप। ठीक है, मेरे पास में लिखा हुआ है कोस 13 पाई, क्या आंसर आएगा। मेरे पास में लिखा हुआ है साइन साइन 18 पाई, क्या आंसर आएगा। मेरे पास में लिखा हुआ है टेन 17 पाई, क्या आंसर आएगा। ठीक है, मेरे पास में लिखा हुआ है कोस, क्या आंसर आएगा। आप क्या देखोगे बेटा, इवन मल्टीपल पाई है या ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, पहले वाली वैल्यू किसकी होती है बेटा, कोस थीटा की, और दूसरी किसकी होती है, साइन थीटा की। अरे हाँ या ना, ऐसे ही होता है। यहां पे पहले वाली वैल्यू किसकी है, कोस थीटा की, और दूसरी किसकी है, साइन थीटा की। अब बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, कि सर अगर मैं बात करूं कोस की, तो 13 पाई इवन है कि ओड है, इस लोकेशन पे आएगा कि इस पे आएगा, इस पे, और इस पे कोस थीटा कोमा साइन थीटा, यानी कोस कैसा है, -1, यानी इस लोकेशन पे हमेशा कोस जब भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई के साथ में आएगा कितना मिलेगा, -1। साइन के केस में क्या हो रहा है बेटा, देखो साइन यहाँ पे भी 0 है, देखो ये वाली लोकेशन कौन सी है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, साइन कितना मिल रहा है हर बार, 0। ये वाली लोकेशन कौन सी है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, साइन कितना मिलेगा, हमेशा 0। इसका मतलब क्या समझ में आया, साइन में चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या फिर ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो, कितना आएगा आंसर, हमेशा 0 आएगा। तो इसमें आंसर कितना आएगा बताओ, 0। इसमें कितना आएगा बेटा, -1। आगे वाले में क्या आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, माइनस, नहीं है समझ, कितना आंसर आएगा, -1। इसमें कितना आएगा बेटा, -1, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उस लोकेशन पे आएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आएगा, 17 पाई। 10 क्या होता है बेटा, साइन अपॉन में कोस होता है, क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, तो साइन तो कितना मिलेगा, 0, अपॉन में कोस कितना है, -1, तो 0 अपॉन में -1 कितना आ गया, 0। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, क्या बात, लिख लीजिए। आज की पहली बात ये है, और दूसरी कौन सी है, ये वाली, तो पहले ये लिखो, वापस बना लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं।
फर्स्ट डाल के लिख लेना, ठीक है ना, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ये वाली डिस्टेंस 1 है या ये वाली डिस्टेंस 1 है? ओए, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितनी थी बेटा, x, ये x है और ये कितनी थी, y। आगे करें? बेटा ये लिख लेना अलग से, है ना, कोई सी बुक में लिखा हुआ नहीं है। कोई सी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और लिखा हुआ मिल जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है, नहीं मिला। चलें आगे, बना लिया या बना रहे हो अभी? जल्दी करो। ये लिख लो कॉपी में, आंसर बताना फटाफट। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा, सेकंड वाले का? बेटा 1 सेकंड में ही आंसर आना चाहिए। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा, 1। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कितना आंसर आएगा, 1। इसमें कितना आएगा, साइन में से इवन हो ओड हो पाई का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर कितना आएगा, हमेशा 0। इसका कितना आएगा बेटा, पक्का? सर कोट होता है कोस अपन में साइन, अगर साइन 0 है तो आंसर कितना जाएगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा बेटा, यहां तक किसी को पूछना है क्या?
ये नॉट डिफाइन क्यों क्यों हुआ बेटा? कोट कोट होता है सर कितना, कोस अपॉन में साइन, और साइन 0 होगा तो नॉट डिफाइन। और टेन 0 क्यों हुआ? टेन होता है साइन अपॉन में कोस, है ना, तो साइन 0 0 अपॉन में समथिंग कितना हो गया? 0। अब मुझे ये बताओ आप बेटा, अगर मैंने ये लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा 8, है ना, फिर लिखा मैंने 16, नहीं मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 17, और फिर मैंने लिखा 25, और ये ऐसे है, मान लो मैंने पूछा ये किस टाइप का नंबर है, किस टाइप का नंबर है, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? बहुत काम की चीज है ये, सुन लेना। मैंने लिखा 9, 17, 25, 29, है ना, ऐसा आपको दे रखा है, तो ये किस टाइप का नंबर है? उससे पहले ये लिखो आप, तो 9 और फिर 17, फिर 21, 25 और 29 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस टाइप का नंबर हुआ? नहीं ये छोड़ो आप, मैं कह रहा हूं किस टाइप का नंबर हुआ, नहीं आएगा 27। और तो है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इसको लिखना हो ऐसे, जैसे अपने लिख देना 2n+1, 2n, ऐसे किस टाइप का नंबर हुआ है? पहले तो बेटा एक चीज को समझो, देखो 2n+1 का मतलब क्या है? 2n+1 का मतलब ये है कि किसी नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर, सुन लेना ढंग से, किसी नंबर को मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना मिला? 1। कितना मिला? 1। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इनको 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास में? 1। इसीलिए हम जो है इस लोकेशन पे क्या लिख रहे थे? 2n+1 लिख रहे थे, यस और नो। तो ओड नंबर को हमने कैसे लिखा? 2n+1, यानी ये ओड तो है, लेकिन और कॉम्पैक्ट तरीका क्या हो सकता है जिसको मैं n की फॉर्म में लिख पाऊं? इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास में? 1। तो ये किस टाइप का नंबर हुआ बेटा मेरे पास में? 4n+1 टाइप का नंबर हुआ। किस टाइप का नंबर हुआ मेरे पास में? 4n+1। 4n+1 का मतलब क्या है? 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। बात समझ में आ रही है? अरे समझ गए क्या? तो 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास में? 1। इसका मतलब सर आपने ये भी लिखा था, क्या लिखा था? 2n-1। तो किसी का डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर तो -1 नहीं आना चाहिए। अरे समझ गए ना? तो वो -1 वैसे लिखा हुआ नहीं है बेटा वहां पे, है ना, वो अलग टाइप का 2n नंबर है। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मेरे पास में 4n-1 किस टाइप का नंबर है, तो ऐसा है क्या? 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर -1 बचे। रिमाइंडर कभी नेगेटिव में आता है क्या? नहीं आता। तो इसको फिर लिखने का और तरीका ये है कि 4n, ठीक है, 4n, और इसको लिखा मैंने, कितना लिखा बेटा इसको मैंने? अलग 4 बनाने के लिए, और इसको ऐसे लिख दिया मैंने +3। क्या ये -4+3 अभी भी -1 लिखा हुआ है क्या? तो ये अलग 4n बन गया, नया 4n बन गया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 4n+3 लिखा जाएगा। इस बात का मतलब क्या है कि 4 - 1 इज सेम एज 4n+3। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं है, मतलब 4n-1 किस टाइप का नंबर हुआ? 4 से डिवाइड, 4n-1 का मतलब क्या है? ये है कि 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, -1 को देखो, -4+3 कितना आ गया मेरे पास में? -1 आ गया।
तो ये मेरे पास में नया 4n आ गया। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से होगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? 4n प्लस क्या रहेगा? 3। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों बताना चाह रहा था, इधर देखना बेटा। पहली बात तो ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया तभी आगे का डिस्कशन समझ में आएगा। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, इस लोकेशन पे देखो बेटा क्या हुआ था। इस लोकेशन पे क्या हुआ था? इस लोकेशन में हमने क्या क्या देख लिया? इस पे हमने ये देख लिया है क्या? अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा बेटा, इस लोकेशन पे एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था बताओ? इस लोकेशन पे एंगल हमें अभी कैलकुलेट किया था हमने, कितना आया था? 2n पाई आया था। यस और नो? जनरल वे में एंगल हमने लिख दिया, अब कलेक्टिव फॉर्म में कितना आया था? 2n पाई। अब मैं कौन सी लोकेशन पे एंगल देखना चाह रहा था? इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे और कौन सी लोकेशन पे? इस लोकेशन पे कि एंगल क्या आएगा। आप देखना मेरे पास में बेटा, ये वाला जो एंगल है देखना, ये वाला जो एंगल है मुझे कैसे मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 2 और चला मैं। अरे यस और नो? 2n पाई में कितना ऐड होगा हर बार? पाई बाई 2। अरे ये एंगल कितना है? पाई बाई 2 है ना, 90 डिग्री है। तो फर्स्ट साइकिल में कितना मिला मुझे? 2n पाई प्लस कितना हो गया? पाई बाई 2। वापस हर बार 2n पाई बनेगा यहाँ पे। अरे यस और नो? उसमें क्या ऐड होगा हर बार? पाई बाई 2। तो जब मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा बताओ? इस बात को मैं 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूं क्या? बताओ कितना आ जाएगा? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब सर बात समझ में आ गई? मैंने बोला क्या, देखो सर अगर मेरे पास में पाई बाई 2 का जो मल्टीपल होगा उसमें मैं डिवाइड करके देख लूंगा, रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो हमेशा इस लोकेशन पे ही आएगा वो। क्लियर हुई बात? इसमें लिखो बेटा, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करो पाई बाई 2 को, कितना आएगा? यही आएगा। और ये 2n प्लस 2n पाई तो यहां से मिला मुझे। अब पाई बाई 2 ऐड क्यों किया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल तक जाने के लिए आप कौन सी डायरेक्शन में चले हो? और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव की नेगेटिव? तो 2n पाई में पाई बाई 2 ऐड करना होगा क्या? अरे यस और नो? तभी मैं यहां पहुंचूंगा। तो इस लोकेशन पे एंगल कौन सा मिलेगा? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एन की वैल्यू 0 रखो, कितना मिलेगा? पाई बाई 2। अरे एन की वैल्यू 0 रखो, कितना मिलेगा? पहले तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, क्या आएगा बेटा? यहां से आ जाएगा मेरे पास में कितना बेटा? 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। इस बात को मैंने कैसे लिखा है? इसको लिखा है मैंने 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, कौन कौन से एंगल यहां पे आपको मिल जाएंगे? कौन कौन से एंगल मिल जाएंगे बताओ? n की वैल्यू 0 रखो, कितना आएगा? n इंटीजर है ना, n की वैल्यू 0 रखो, कितना मिलेगा? पाई बाई 2। n की वैल्यू 1 रखो, कितना मिलेगा बेटा? पाई पाई बाई 2। n की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, n की वैल्यू 3 रखो। देखो 5 कैसा नंबर है? 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना देगा? 1। ये कैसा नंबर है? 9। 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना देगा बेटा जी? 1। 13 कैसा नंबर है? 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना?
तो किस टाइप का नंबर हो गया 4n+1 इंटू पाई बाई टू, यानी इस लोकेशन पे एंगल हमेशा कौन सा मिलेगा अपने को 4n+1 इंटू पाई बाई टू। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? क्या बात? अच्छा नेगेटिव की बात करें तो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव की बात करें तो जैसे पाई बाई पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इनके आगे जस्ट आ गया था माइनस, इसमें ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखना। जैसे हमने क्या किया था बेटा, इस लोकेशन में क्या किया था, क्लॉकवाइज में क्या लिखा बताओ, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, और एंटी क्लॉकवाइज में तो ये लिखा था, और क्लॉकवाइज में क्या लिखा था पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में सेम के आगे क्या लगा दिया था माइनस, जैसे -पाई। फिर इसमें ऐसा नहीं होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो ऐसे मत करना, कितना -पाई/2 -पाई/2। बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो यहां से चलोगे ना, यहां से चलोगे तो कितना आ गए आप, -3 पाई/2 आए ना। इस एंगल तक जाने के लिए कितना चले आप, समझ गए? फिर एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद वापस आप यहाँ आए, ठीक है। तो इसको फिर याद आप कैसे रख सकते हैं, इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, पहला एंगल कौन सा मिला बेटा -3 पाई/2, तो नेगेटिव में -3 पाई/2, ठीक है। और क्या आ जाएगा, जैसे -8 है, ठीक है, तो -8 जो है उसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, -8+1, तब क्या मिलेगा आपको 7, क्योंकि नेगेटिव तो रिमाइंडर आएगा नहीं ना, यस और नो, तो कितना आ जाएगा -7 पाई/2। और क्या आ जाएगा बताओ, और क्या आएगा -11 पाई/2, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने यहां से बेटा, ये इसमें आगे भी है ना, ये चलता रहेगा, इसको भी थोड़ा सा अपने ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इस लोकेशन पे एंगल कौन सा मिलेगा 4n+1 इंटू पाई/2। किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। इस लोकेशन पे कितना मिलेगा 4n+1 इंटू पाई/2। सर्कल को याद करो, सर्कल में क्या आया था बेटा 0,1 की 1,0, बताओ। इस लोकेशन पे सर्कल आया था जब 0,1 आया कि 1,0 आया था। तो मेरा यहां से जो है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है cos 13 पाई/2, ठीक है। मेरे पास में लिखा हुआ है साइन 13 पाई/2, ठीक है। मेरे पास में लिखा हुआ है कोस 13 क्या आंसर आएगा। पहली बात तो 4 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो बेटा, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको 4 से डिवाइड करना हो तो कैसे करते हो, लास्ट वाले 2 डिजिट से डिवाइड कर लेते हैं। कितने बच्चों को ये पता है, यस और नो। 1025 में कितना रिमाइंडर मुझे मिलेगा, वो मैं अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट वाले 2 नंबर से डिवाइड करके मैं देख सकता हूं, वही मिलेगा, समझ गए। तो इनको सबसे 4 से डिवाइड करके देख लो बेटा, और सर्कल को याद कर लो, ठीक है। सर्कल में क्या था देखो, सर्कल में क्या था बेटा, पहले वाली वैल्यू किसकी है कोस की, दूसरी किसकी है साइन की। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा, जल्दी पेन चलाओ, कॉपी में लिखने हैं क्वेश्चन और आंसर भी बताने।
कोस 13 पाई अपॉन में 2। बेटा 13 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। तो कौन सी लोकेशन में आएगा? उस वाली में। पाई बाई 2 का मल्टीपल है, यस और नो। और कोस पूछा है मेरे से 13 में मैं अगर 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा फर्स्ट वाले का? और इस लोकेशन में कोस कौन कितना होगा? हमेशा ही 0। इसका क्या आंसर आएगा? 1। तो फर्स्ट वाले में क्या आंसर रिपोर्ट करोगे बेटा? इसका 0, इसका 1, अलग अलग है ये, ठीक है, ये अलग है बेटा, ठीक है। इसका 0, इसका 1, इसका क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? लिख लो कॉपी में। कॉपी में लिख लो बेटा, कुछ पता है? लिखने में कंजूसी नहीं। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट वाले का आंसर कितना है? 0। सेकंड का? सेकंड का कितना? 1। ये 2 माइनस 1 नहीं है, सेकंड का आंसर है, ठीक है। थर्ड का? थर्ड का कितना? पक्का? फोर्थ का? कोट पाई बाई 2 पूछा है। कोट क्या होता है बेटा? कोस अपॉन में साइन। तो कोस 0 है, साइन कितना है? 1। तो 0 अपॉन में समथिंग कितना हो गया बेटा? फिफ्थ वाले का क्या आंसर आएगा? 1 आएगा पक्का। 1025 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। तो क्या आप अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ओड मल्टीपल ऑफ पाई में कितनी भी बड़ी वैल्यू होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा यहां से मेरे पास में? 1 आ जाएगा, ठीक है। इस वाली लोकेशन वाला भी मैं बता दूंगा। इसमें क्या होता है बेटा? 0, -1 सर्कल की रेडियस के परस्पेक्टिव में जो है आपने कैलकुलेट किया था, यस और नो? कितना आया था? 0, -1। लिख लेना ये कॉपी में। कुछ पूछना है? बोलो। चल तो रहा, काम नहीं कर रहा, टेम्परेचर। कल तो पारा मुझे लग रहा है 50 से क्रॉस कर गया होगा रात को, बहुत ज्यादा गर्म है। गिरास कर गया। चले बेटा, चलो। ये नंबर कौन सा था अपना? थर्ड वाला, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड था, ठीक है। ये नंबर थर्ड पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। नंबर फोर्थ की बात करते हैं। कौन सी लोकेशन रह गई बेटा? लोकेशन कौन सी रह गई? देखो बेटा, यहाँ पे एंगल कितना हो गया था?
2n पाई था, अरे हाँ है ना। अब मैंने इस लोकेशन पे एंगल देख लिया, अगर मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा बेटा, कितना चलना पड़ेगा, -π/2, क्योंकि मैं जो है अभी चल रहा हूं कैसे, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है, नेगेटिव में। तो 2n पाई में -π/2 ऐड होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। 2n पाई में 2n पाई तो यहां था, इसमें से आपने π/2 चले कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट कैसा होता है, नेगेटिव। तो कितना मिला मेरे पास में बेटा, ये मिला 2n पाई, और माइनस कितना बताओ, माइनस हो गया कितना बेटा जी, माइनस हो गया π/2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4n-1 इंटू π/2। इसका मतलब ये है क्या सर, 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर -1 बचेगा, नहीं, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता है, यस और नो। तो मैंने इसको ऐसे लिखा बेटा, देखना 4n-1, ठीक है, इसको मैंने लिखा 4n- को मैंने ऐसे लिखा 4n-4 और +3, कितना आ जाएगा यहां से, माइनस का 4 प्लस का 3, कितना मिला ओवरऑल, तो -1 ही है। तो ये मेरे पास में एक नया 4n मिल गया। तो इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट है, 3 बार मैंने लिखा है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन पे एंगल आएगा 4n+3 इंटू π/2। मैं यहाँ पे टाइप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नया 4n+3 इंटू π/2, यानी इस लोकेशन पे एंगल कौन सा होगा, जिसमें मैं 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना बेटा, इस लोकेशन पे कितना मिलेगा हमेशा, 4n+1 इंटू 4n+3 इंटू π/2 मिलेगा, याद रखना है हमेशा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, आ गई। तो कौन कौन से एंगल यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, जिसमें 3 रिमाइंडर बच रहा हो, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 4 का डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, कौन कौन से एंगल यहाँ पे आ जाएंगे बताओ, 7π/2, 3π/2, 3π/2 भी तो आ जाएगा ना, और कौन सा आ जाएगा, इधर मुझे प्लस वाले लिखने चाहिए, इसको इरेज कर दूं क्या, समझ जाओगे ना आप। देखना बेटा, इस लोकेशन पे एंगल कौन कौन से आ जाएंगे फिर मेरे पास में, बताओ। एक तो मिलेगा मुझे 3π/2, और क्या मिलेगा, 7π/2, और क्या मिलेगा, 11π/2, और क्या मिलेगा, 15π/2, और क्या मिलेगा, एक आध और बताओ यार, 19π/2, और क्या मिलेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इस लोकेशन पे अगर नेगेटिव एंगल की बात करें तो क्या जाएगा, माइनस -π/2, -5π/2, है ना, और क्या जाएगा बेटा, -7π/, मैंने जानबूझ के लिखा है, यस और नो। कितना लिखो, -9π/2, चलेगा ऐसे, और ये ऐसे चलता रहेगा।
ठीक है। बेटा सर्कल को याद करो, इस पे क्या था, 0, -1 की 0, 1। 0, -1 का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, 0, और -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बेटा cos 7π/2 कितना होगा, तो आंसर कितना आएगा, cos 11π/2, cos 15π/2, cos 19π/2, और 10 की बात करूं तो नॉट डिफाइन, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। अगर cos की बात करें तो 0, और साइन की बात करें तो कितना आएगा, -1 की +1, -1। ठीक है। मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बेटा साइन 15π/2 कितना आंसर, बोलो, 19π/2 कितना, -π/2 कितना, -5π/2 कितना, -9π/2 कितना, समझ गए क्या। तो इस लोकेशन में देखो, इस लोकेशन में और इस लोकेशन पे हमेशा क्या आएगा, कोस तो 0 ही मिलेगा, साइन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, याद रहेगा। इस लोकेशन पे 2n है, इस पे 2n+1 और 2n-1 है, इस पे 4n+1 इंटू π/2, इस पे 4n+3 इंटू π/2। तो आप क्या याद रखोगे बेटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो इस साइड आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां आएगा। ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए तो इस लोकेशन में आएगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 आए तो इस लोकेशन में आएगा। बताओ कोई सा एंगल बता सकते हो क्या आप, कहानी पकड़ में कितने बच्चों को समझ आएगा, वापस रेज योर हैंड, क्या बात है। अब मैं आपसे ये बात करता हूं कि इनको अपने एक साथ लिख लेते हैं, लिखो बेटा एक बार, पॉइंट नंबर कौन सा था ये, पॉइंट नंबर कोई सा हो याद रखना है, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या आंसर है बताओ बेटा, सेकंड, कॉपी में लिख लो, आंसर बताने हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया बेटा, 0। सेकंड वाले का आंसर क्या आया, 91 में 4 का डिवाइड दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इस लोकेशन में आएगा कि इसमें आएगा, और इस लोकेशन में साइन कैसा होता है, -1 की +1। तो कितना आंसर आएगा इसका, कितने बच्चों ने कर लिया था, आगे वाले का बताओ बेटा, cos 103 इंटू π/2 कितना आएगा बेटा, पहले आप कर लो, देखो जल्दी करो, नहीं आए तो अभी भी पूछ लेना, लेकिन 1-2 सेकंड में आंसर आना चाहिए।
फर्स्ट वाले का क्या आया 0, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का नॉट डिफाइन, फिफ्थ का, फिफ्थ का कितना 0। क्या बात है, फिफ्थ का 0 नहीं आएगा। फिफ्थ जो है वो लिखा हुआ है मेरे पास में कोट, कोट क्या होता है कोस अपॉन में, कोस अपॉन में साइन, साइन कितना और कोस कितना, तो 0 अपॉन में समथिंग क्या होता है 0। क्या बोल रहे हो, अच्छा पाई लिखा हुआ है, अरे क्या बात है, बीच में देखो ऐसा भी आ सकता है। इसका आंसर कितना है, ये भी तो बन गया ना, ठीक है, क्योंकि इसमें वो फिर लापरवाही वाला क्या आ जाता है ना। कितना आंसर है इसका, ओड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्या पड़ता है, कोस में ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है बेटा -1, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1, और साइन कोई सा ही पाई हो मल्टीपल हमेशा कितना आएगा 0, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो इस लोकेशन में आएगा, 3 बचे तो इस लोकेशन में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इस लोकेशन पे, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई इस लोकेशन में। पाई बाई 2 ये देख लेना आपको सोल्व करते टाइम में कि पाई बाई 2 है या पाई है, समझ गए। ये कितना लिखूं, सही है, सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा था अपना, अरे बताओ 4, ठीक है। इनको एक साथ लिखते हैं, अब बताओ क्या करते हैं एक साथ मिलके, बना लो बेटा साथ के साथ। इस पे हमेशा कौन सा आएगा 2n पाई, याद रखना आपको। इस लोकेशन में कौन सा आएगा बेटा, बताओ इस लोकेशन में कौन सा आएगा,
4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि हम चेक कौन से करते हैं, इसके इक्विवेलेंट से। ठीक है, और करके लिखूं क्या, और क्या आ जाएगा 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। लेकिन कैलकुलेशन चेक करने के लिए कौन सा करते हो आप, बेटा बातें नहीं, आवाज आ रही है। ठीक है, इस लोकेशन में क्या आएगा बेटा, 2n प्लस 1 इंटू पाई, और क्या आएगा बेटा, और क्या आएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई, यही आएगा। इस लोकेशन में क्या आएगा, फोर एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एन क्या है सब में बेटा, बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एन के बारे में भी लिख लेना। या फिर एन बिलोंग्स टू जेड भी आप लिख सकते हो, इंटीजर को कैपिटल आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख लेना जैसे जैसे वैल्यू आई। ठीक है, बेटा यहां पे देखना, यहां पे अगर मैं साइन की बात करूं, देखो साइन साइन एक्स या साइन थीटा, साइन अगर जीरो है, साइन तो कितना इस लोकेशन में जीरो है, क्योंकि ये पहले वाली वैल्यू किसकी है, साइन की। ये देखो पहले वाली वैल्यू किसकी है, कोस की, तो ये कोस थीटा कोमा क्या लिखा हुआ बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर जीरो है या साइन एक्स अगर जीरो है, इसको भी थीटा बोल देते हैं, वैसे कोई बात है नहीं, एंगल तो आप समझते ही हो कि एक्स हो थीटा हो अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो। साइन थीटा अगर जीरो है, इसकी वजह से और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीरो होगा, साइन जीरो है, साइन जो है किसके न्यूमरेटर में आता है, टेन के, तो उस वजह से टेन भी क्या होगा, जीरो। तो जब जब भी इस लोकेशन पे साइन और टेन आएंगे, हमेशा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरा कोस कितना मिलेगा इस लोकेशन में, कोस इस लोकेशन में मिलेगा मुझे वन। ठीक है, अब सेक क्या होता है, वन अपॉन में कोस, अरे यस और नो, तो वन अपॉन में वन भी कितना आ गया आंसर, वन। तो इस लोकेशन में सेक भी हमेशा कितना मिलेगा, वन मिलेगा। समझे या नहीं समझे। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि सेक 132.592 पाई कितना होगा, तो इवन है कि ओड है, देख लोगे आप। ठीक है, इवन है तो कौन सी लोकेशन में, उस लोकेशन। ठीक है, इसके अलावा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कौन से रह गए बेटा, ये विजिबल है क्या, ठीक है, और कौन से रह गए, कोट और कोसेक।
कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, 1 में साइन थीटा होता है। अगर साइन 0 है तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन, तो साइन कोट के डिनोमिनेटर में आता है, साइन अगर 0 है तो ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो इस लोकेशन में हमेशा कोट और कोसेक नॉट डिफाइन होगा, यानी जब जब भी 2n पाई आएगा तो कोट चाहे इस लोकेशन में हो चाहे उस लोकेशन में हो, हमेशा कितना मिलेगा, 0। एक साथ ऐसे लिख लेना एक पेज पे, है ना। तो ये एक जगह पोस्टमार्टम कर दिया सारी चीजों का, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर कौन कौन से एंगल आएंगे जो डिफाइन होंगे, कौन से नहीं होंगे, बताओ बेटा जल्दी। इस लोकेशन में क्या क्या होगा, अगर मैं इस लोकेशन में साइन की बात करूं, साइन क्या आएगा बेटा इसमें, बताओ, आप बोल के बताओ, पार्टिसिपेट करो, ऐसे नहीं। साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा के साथ में और दूसरा कौन सा 0 आएगा, ये कितना मिलेगा, 0। और तो सब बढ़िया है सर, आप सुनो, बताओ। कोस और कोस थीटा और सेक थीटा कितना होगा बेटा, -1 होगा। इसके अलावा कोसेक थीटा और कौन सा, कोट थीटा कितना, नॉट डिफाइन। एन डी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन, या यू डी लिख दो आप, अनडिफाइन, एक ही बात है, ठीक है। अब इन लोकेशन में भी देखेंगे, ठीक है। इस लोकेशन में कोस और इस लोकेशन में क्या होगा बेटा, साइन के बारे में क्या बोलोगे हमेशा, साइन थीटा अगर 1 है तो कोसेक भी कितना होगा हमेशा, अरे बोलो, कोसेक भी कितना होगा, कितना होगा, 1। इसके अलावा बताओ बेटा, कोस हमेशा कैसा होगा, कोस 0, और कोस 0 है तो इसकी वजह से कोट भी क्या होगा, 0। किसकी वजह से, कोट होता है कोस अपॉन में साइन, तो इस लोकेशन में साइन तो हमेशा -1 आएगा, इस पे 1 आएगा, साइन तो हमेशा कितना आएगा, 1। और कोस कितना आया, 0, तो कितना आया मेरे पास में, कोस अपॉन में साइन, 0 अपॉन में समथिंग क्या होगा, 0। तो कौन कौन से आएंगे 0 बेटा, कोस और कोस और कोट थीटा कितना, 0। आगे के बताओ क्या कौन कौन से रह गए, सेक, सेक होता है 1 अपॉन में कोस, अगर कोस 0 है तो सेक क्या हो गया, नॉट डिफाइन। और कौन सा हो गया बेटा, टेन, टेन में क्या होता है, साइन अपॉन में कितना, कोस, तो साइन 1 है कोस 0 है, इसकी वजह से क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब इस लोकेशन में लिख के बता दो फटाफट, साइन और कोसेक तो -1 आएगा, कोस और कोट क्या आएगा, 1। यहाँ पे 0 आएगा ना, है सुविधा के लिए खेद है, ठीक है। इस लोकेशन में बेटा लिख लोगे क्या, क्या बदल जाएगा, साइन और कोसेक कितना हो जाएगा बेटा, -1। बाकी के, बाकी कोस और कोट कितना होगा, 0, लिख लेना सब कुछ, कोस थीटा और कोट थीटा कितना बेटा, 0। इसके अलावा टेन थीटा और सेक थीटा कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आज का डिस्कशन कंप्लीट समझ में आ गया है, क्या बात है।
लिख लो बेटा एक जगह, लिख लिया। चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। आज आज आपको जाकर के बेटा ये चीजें वापस रिवाइज करनी है, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है ना, सारी चीजें, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना करके पाई बाई टू का मल्टीपल, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू रख करके खुद के हिसाब से कम 100 से 200 एग्जाम्पल करने हैं मिनिमम। ठीक है। बताओ। आपको एजुकेशन की क्लास मिल जाएगी।